हेलो स्टूडेंट्स, कैसा रहा आपका आज का एग्जामिनेशन। सो लेट्स सी टुडे मार्च 2023 स्टैंडर्ड मैथ्स का जो आज हुआ था उसका सेक्शन ए देखते हैं। इसके बाद वी विल फॉलो सेक्शन बी, सी एंड डी ऑल्सो। आई होप यू हैव डन योर बेस्ट, जस्ट वेरीफाई विथ आवर सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में 16 क्वेश्चन हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, राइट। तो ये इंग्लिश मीडियम का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। तो पहले क्या करना है कि ये ट्रू और फॉल्स है ये बताना है। तो 8 अगर हम कॉमन निकाल देते हैं तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8 होगा। 8 कट हो जाएगा, दैट विल गिव sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड वाला अगर आप देखेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज़ अ प्राइम नंबर, ऐसा बोला गया है, राइट। तो अगर हम 13 कॉमन लेते हैं तो इट बिकम 7 इंटू 11 प्लस 1। अब ये बन जाएगा 13 इंटू 78, क्योंकि 7 11 77 प्लस 1 78। अब 13 और 78 मतलब 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, तो ये कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तीसरा क्वेश्चन है 1/2, 1/3, 1/4 इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा प्रूव करना है। अब 1/2 A1 ले लेते हैं, 1/3 A2 और 1/4 A3। तो जैसा आपको मालूम है जो डिफरेंस है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, ये दोनों करके देखें। 1/3 माइनस 1/2 आता है माइनस 1/6 और D2 अगर हम करते हैं 1/4 माइनस 1/3 ये आता है माइनस 1/12। तो बोथ D1 एंड D2 आर नॉट इक्वल, देयरफॉर वंस अगेन द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस m इज इक्वल टू 0 इज 3 देन m इज इक्वल टू 3, ये बताना है। अब x इज इक्वल टू 3 क्योंकि ऑलरेडी दिया है कि वो एक रूट है, तो x इक्वल टू 3 का वैल्यू अगर आप ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस m में पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 9 माइनस 12 प्लस m इज इक्वल टू 0 एंड दैट विल कम m इज इक्वल टू 3। सो दिस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक में इफ HCF 12K इज इक्वल टू 6 एंड LCM 12 एंड K इज इक्वल टू 36 देन K इज इक्वल टू कितना। नाउ एज पर द फॉर्मूला K इज इक्वल टू ये जो 6 और 36 दिया है तो 6 इंटू 36 अपॉन जो A दैट इज 12 दिया है कॉमन वाला, तो अपॉन 12 कर दीजिए। इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा K इज इक्वल टू 18। 6 नंबर का क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8। अब देखिए यहाँ a इज इक्वल टू -1 आएगा क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है, और b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 8 आएगा। अब अल्फा बीटा का फॉर्मूला है इज इक्वल टू c अपॉन a, तो 8 अपॉन -1 दैट इज अल्फा बीटा इज इक्वल टू -8। क्वेश्चन नंबर 7 27x प्लस 63y इज इक्वल टू 45 एंड 63x प्लस 27y इज इक्वल टू 135। नंबर्स बड़े हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम है नहीं। देन फाइंड x प्लस वाई। अभी ये क्या करना है, जब भी इस तरह इन्वर्स नंबर दिया है, जैसे 27x को दिया है, सेकंड में 63x को दिया है, यहाँ पे 63y को दिया है, यहाँ पे 27y को दिया है, तो ऐसे इसमें क्या करना है, एक बार एडिशन करना है, एक बार सब्ट्रैक्शन करना होता है। लेकिन हमको सिर्फ इधर x प्लस वाई फाइंड करना है तो सिर्फ एडिशन कर दीजिए। तो 27x प्लस 63y इज इक्वल टू 45 और 63x प्लस 27y इज इक्वल टू 135। दैट विल गिव 90x प्लस 90y इज इक्वल टू 180। 90 अगर कॉमन निकालेंगे अपने आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आंसर मिल जाएगा। तो आंसर इज 2। 8 नंबर है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट m ऑफ द लाइन सेगमेंट AB ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 2a माइनस बी बी एंड b दैट इज b 2a माइनस b इज। अब आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है, राइट। एक्स वाई इज इक्वल टू दोनों का प्लस करके 2 से डिवाइड कर देगा, तो 2a माइनस बी प्लस बी अपॉन 2 और b प्लस 2a माइनस बी अपॉन 2, तो b कट हो जाएगा दोनों में, तो यू विल गेट 2a अपॉन 2, यहाँ भी 2a अपॉन 2, तो 2 भी कट हो जाएगा, तो यू विल गेट आंसर a a। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट इज x, a इज योर आंसर। Now another question, answer in one sentence, one word or in one number. Now let's see, this is the median class of the following. अब ऐसा सम जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो हमने जैसे 7 प्लस 15 22, 22 प्लस 13 35, 35 प्लस 17 52 और 52 प्लस 10 62,
राइट, इज इक्वल टू 62 हुआ। नाउ मिडिल क्लास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, n/2 फाइंड करना है, जो कि इवन है, तो 62/2 आएगा 31। ये 31 किस रेंज में आता है, 22 के बाद और 35 के अंदर, तो दैट इज 20-30 इज द मीडियन क्लास। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन है 10 नंबर का, PA माइनस PA डैश इज इक्वल टू 0.8। अब आपको PA डैश का फॉर्मूला आना चाहिए, तो PA माइनस 1 माइनस PA इज इक्वल टू PA डैश, तो 1 माइनस PA डाला इज इक्वल टू 0.8, तो PA माइनस 1 प्लस PA इज इक्वल टू 0.8, माइनस 1 उस बार जाएगा तो 1.8 हो जाएगा, और 2PA इज इक्वल टू 1.8, देयरफॉर PA इज इक्वल टू 1.8/2, दैट इज PA इज इक्वल टू 0.9। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose circumference and area are equal in number। अब यहाँ पे दिया है circumference और area equal in number, so 2πr इज इक्वल टू πr², तो आपका पाई कट हो जाएगा, r कट हो जाएगा, तो मिलेगा आपको 2r इज इक्वल टू r² और r कट हो गया तो मिल गया r इज इक्वल टू 2। बट हमको पता है डायमीटर 2r होता है, तो 2 से दोनों बाजू मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 2r इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, दैट इज डायमीटर इज 4 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 12, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन एक्यूट एंगल थीटा cot 2 थीटा डॉट मतलब मल्टीप्लाई cot 7 थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले एक cot 7 थीटा को उस बाजू ले जाइए, तो cot 2 थीटा इज इक्वल टू 1/cot 7 थीटा, cot 2 थीटा इज इक्वल टू tan 7 थीटा। अब ये हम कंपेयर कर नहीं पाएंगे, तो हमको क्या करना है, हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला यूज़ करना है। cot 2 थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस 7 थीटा, दिस विल गिव 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 7 थीटा, माइनस 7 थीटा इस बाजू आएगा तो बनेगा 2 थीटा प्लस 7 थीटा इज इक्वल टू 90, तो 9 थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू 10, तो थीटा का वैल्यू मिलेगा 10। दैट इज सिलेक्ट द प्रॉपर अल्टरनेटिव्स, MCQ वाला। तो इफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स, देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट इज, राइट। अब पहली बात तो यहाँ पे बच्चों ने गलती की होगी, क्योंकि पहले तो 4 पार्ट किया तो सीधा 1/4 से आप डिवाइड कर दोगे, लेकिन उन्होंने टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट उठाया। तो अगर आप एक लेमन ले लेते हैं और उसका यहाँ कोई फ्रूट ले लेते हो, उसका जब आप 4 भाग करते हैं तो 1/4 तो सही है आपका, 1/4 4πr², लेकिन फिर जब उसका टोटल सरफेस एरिया ढूंढते हैं तो आप ज़रा देखिए, अगर हम हाफ करते हैं तो सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल का और एक हाफ करेंगे तो हाफ सेमी सर्कल हुआ। तो ये इस तरह आपको फाइंड करना है। तो TSA of each part is 1/4 CSA of sphere प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, मतलब 2 सेमी सर्कल जैसा आएगा जो खुला पार्ट है, तो 1/4 4πr² प्लस 2 इंटू 1/2 πr², तो 2 और यहाँ पे 4 कट हो जाएगा और यहाँ 2 कट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा πr² प्लस πr², दैट यू विल गेट 2πr²। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, इफ द पेयर ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 and 4x plus ky plus 8 is equal to 0 has unique solution, so what is k is not equal to। now for the given pair to have unique solution, आपको पता है a1/a2 is not equal to b1/b2, तो a1 यहाँ पे 2 दिया है, a2 4, b1 यहाँ पे 2 दिया है और b2 okay, अब 2 ऊपर का कट हो जाता है तो k will be not equal to 4 बनेगा, तो the answer is k is not equal to 4। Question number 15. Now in a figure given below, PA and PB are the tangents to the circle with center O. AOP is equal to 55 and APB is equal to dash. Now यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखिए ट्राइंगल AOP ले लेते हैं। AOP में आपको पता है कि OAP 90 डिग्री बनाता है, तो ये 90 डिग्री प्लस 55 कितना हो जाएगा 145, और 145 को 180 में से माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा APO कितना मिलेगा, that is 35, and we know that APB is equal to 2APO, therefore 2 into 35 कितना आ जाएगा 70, therefore APB is equal to 70। this is your answer। now the last question, an unbiased coin is tossed thrice, what is the probability of getting at least 2 heads। सबसे पहले तो आप उसके एलिमेंट्स लिख दीजिए, 3 बार अगर जब टॉस करते हैं तो क्या क्या मिलेगा, देखिए 3 H मिलेगा, HHH, HTH, THH, TTH, HHT, HTT, THT, TTT, राइट। तो टोटल n इज इक्वल टू क्या मिलता है 8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए बच्चे लोग, एटलीस्ट बोला है मतलब 2 और 3 दोनों काउंट हो जाएगा,
मैक्सिमम नहीं बोला है, राइट। तो एटलीस्ट 2 है, तो देखा क्या से हमको फाइंड आउट करना, पी ए इज इक्वल टू पी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स प्लस पी ऑफ गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। अब 2 हेड्स का कितने हैं, देखो सेकंड नंबर वाला है, थर्ड नंबर वाला है और फिर फिफ्थ नंबर वाला है, बराबर। तो मतलब 3/8 हुआ, और दूसरा 3 हेड का एक ही है तो 1/8, तो 3/8 प्लस 1/8, इसको अगर प्लस करेंगे तो 4/8 मिलेगा। एंड इस अगर इसको डिवाइड करेंगे 4 1 4 4 2 8, दैट इज 1/2। दिस वे यू गेट द आंसर 1/2। सो दिस इज आवर सेक्शन ए फिनिश्ड। हेलो स्टूडेंट्स, I hope you all have seen the section A. Now we are going to continue with section B of March 2023. Question number 17. Prove that 5 plus 2 root 7 is irrational. Let us assume first of all that 5 plus 2 root 7 is rational. ये वाले सम्स जब भी आएंगे तो हमको उसका कॉन्ट्रारी दैट इज ऑपोजिट एज्यूम करना है। 5 plus 2 root 7 is rational. That is, we get co-prime A and B such that 5 plus 2 root 7 is equal to A upon B. Now अब A upon B को इस बाजू लेके आइए तो 5 minus A upon B is equal to 2 root 7. Now ये 2 को नीचे लाइए और LCM लीजिए, that will give 5B minus A upon 2B is equal to root 7. अभी 5B minus A upon 2B इंटीजर्स हैं, so इनके फैक्टर्स होना ही है, therefore it is a rational number, right? अगर ये रैशनल है तो रूट 7 भी रैशनल होना चाहिए, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट बिकॉज द फैक्ट इज रूट 7 इज इर्रेशनल. दैट मीन्स आवर assumption is wrong, right? So we have to accept and conclude that 5 plus 2 root 7 is irrational. Let's move to question number 18. Find the zeros of the quadratic polynomial 6x square minus 13x plus 6. अब पॉलिनोमियल है तो p ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 लिख दीजिए। इसको देखिए 6 6 जा 36। अब 36 को ऐसा स्प्लिट करना है कि हमको प्लस माइनस करे तो माइनस 13 आना चाहिए। नाउ 9 4 जा 36 और -9 -4 -13 मिलेगा। तो अगर आप ये स्प्लिट करते हैं फिर उसके बाद अगर कॉमन लेते हैं निकालते हैं तो यू विल गेट x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू 2/3। दस द जीरोस ऑफ द p of x are 3/2 and 2/3. Question number 19. Verify whether the pair of linear equation 4/3x plus 2y is equal to 8 and 2x plus 3y is equal to 12 is consistent or not. Now consistent कब कहा जाता है? जब उनके पास यूनिक सॉल्यूशन है। सिर्फ पैरेलल लाइंस जब आता है वो इनकंसिस्टेंट होते हैं, बाकी दोनों या इधर इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो या यूनिक सॉल्यूशन हो वो दोनों कंसिस्टेंट में आते हैं। तो लेट अस चेक 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 8 को अंदर लेके आ गया। 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नाउ यार a1 इज इक्वल टू 4/3, a2 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 2 एंड b2 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू -8, c2 इज इक्वल टू -12। नाउ हर एक का हमको उसका रेशियो देखना है। an/a2 4/3 ये करेंगे तो इंटू 2 करेंगे तो 2/3 आएगा, कट करेंगे तो b1/b2 देखें 2/3 तो आपको वापस 2/3 मिल गया। c1/c2 अगर वापस कट करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/12 दैट इज 2/3। दैट मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। द इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है, देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब ये क्वेश्चन का और क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज 19 नंबर और वाला। सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना है, x या तो y का वैल्यू फाइंड आउट करना है और पुट अप करना है। तो लेट अस सी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का y को उस बाजू ले जाइए तो x इक्वल टू 4 माइनस वाई एंड पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट 2 4 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 8, दैट इज 8 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 8। अब माइनस 2y माइनस 3y क्या हो जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा। तो माइनस 5y इज इक्वल टू 8 माइनस 8, देयरफॉर माइनस 5y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन x इक्वल टू 4 माइनस y you will get x equal to 4. Therefore the solution is xy is 4 and 0. X equal to 4, y is equal to 0.
अब आते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। इफ पी क्यू एंड आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर, देन शो दैट सेक पी प्लस क्यू अपॉन 2 is equal to cosec r upon 2. Now in triangle we know that the total sum of angle is always 180. So let us take p plus q plus r is equal to 180. अब r को उस बाजू भेज दीजिए, that will give 180 minus r. Now dividing by 2 on both the side you get p plus q upon 2, 180 upon 2 minus r upon 2. So you will get next line p plus q upon 2 is equal to 90 minus r upon 2. Now multiplying by sec on both the side, तो sec p plus q upon 2 is equal to sec 90 minus r upon 2, और sec 90 minus r upon 2 आपको पता है cosec r upon 2. That is what we need, right? We prove it. Therefore it is proved. Next is 21. Question number 21. If 2 sin theta plus cos theta is equal to 2, find tan theta. अब यहाँ पे tan theta का वैल्यू फाइंड करना है, प्रूव नहीं करना है। तो पहले क्या करना है, 2 sin थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 ले लेना है, इसको tan थीटा में कन्वर्ट करना है। तो 2 sin कॉस थीटा से आप डिवाइड करोगे तो 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 sec थीटा आएगा। अब यहाँ भी सिर्फ tan थीटा नहीं है, sec थीटा भी है, तो उसे भी कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sec स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला लिखिए a प्लस बी होल स्क्वायर का, दैट इज 4 tan square theta plus 4 tan theta plus 1 is equal to 4 sec square theta. Therefore 4 tan square theta plus 4 tan theta plus 1 is equal to 4 1 plus tan square theta. और अगर हम 4 plus 4 tan square theta ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 4 tan square theta दोनों बाजू से कट हो जाएगा. This will give 4 tan theta plus 1 is equal to 4 and 4 tan theta is equal to 4 minus 1, that is 3. Therefore tan theta is equal to 3 upon 4. Now 21 नंबर ये और में है, 2 tan square 45 प्लस x माइनस sin square 60 इज इक्वल टू 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. 2 tan square 45 प्लस x माइनस sin square 60 इज इक्वल टू 2 होगा तो 10 का 1 45 का 1 हो जाएगा, तो फिर 2 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2. दिस विल गिव 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन 2 3 अपॉन 4, क्योंकि √3 अपॉन 2 है तो 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2. This will give x minus 3 upon 4 is equal to 2 minus 2 and x minus 3 upon 4 is equal to 0, that is x equal to 3 upon 4. This way we get the value of x. 22nd number as shown in the figure. फिगर जरा थोड़ा सा ठीक नहीं है, आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं, बराबर। हमने क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो बनाया है, और प्लीज़ अगर आपको PDF चाहिए और अगर आपने PDF के आपकी ज़रूरत है तो यू कैन जस्ट राइट इट, कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको भेज देंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट वी कैन बी हेल्पफुल फॉर नेक्स्ट academic related any work. As shown in the figure, a quadrilateral PQRS is drawn and to circumscribe a circle, prove that PQ plus RS is equal to QR plus PS. Now यहाँ आप अगर देखेंगे ना तो PQRS, right, it is a quadrilateral. It has circumscribed an angle, now a circle. Now this circle touches the four side at point A, B, C, D. Okay. Now अब क्या करना है हमें, हमको जस्ट जो टेंजेंट होते हैं, सी whenever अच्छा 2 टेंजेंट जो 10 पॉइंट थ्योरम 10.2 बराबर, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट सेम पॉइंट वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आप पहला वाला लिख लीजिए PA इज इक्वल टू PB, सेकेंड वाला लिख लीजिए SC इज इक्वल टू SB, थर्ड वाला लिख दीजिए RC इज इक्वल टू RD, और फोर्थ वाला लिख दीजिए QA इज इक्वल टू QD। अब ये जो लेफ्ट साइड के सारे को एक बाजू प्लस कर दीजिए और राइट साइड को ऐड कर दीजिए दिस साइड। दिस विल गिव PA प्लस SC प्लस RC प्लस QA। नाउ हमको पता है PA प्लस QA क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। QD प्लस DR क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। RC प्लस SC क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा। और SB प्लस PB क्या हो जाएगा, PS हो जाएगा। इस तरह आपका PQ प्लस RS इज इक्वल टू QR प्लस PS इज इक्वल मिल जाएगा, दैट इज प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 का और वाला, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 29 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, बराबर। बड़ा वाला सर्कल का 29 सेंटीमीटर रेडियस और छोटे वाले का 21 सेंटीमीटर। नाउ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लॉन्गर सर्कल
विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, बराबर, तो वो टेंजेंट बन जाता है छोटे सर्कल का। नाउ एज वी नो दैट अ रेडियस और अ रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर इट ऑलवेज बाइसेक्ट्स द कोड। ओके, तो ए बी का इक्वल पार्ट में ए एम इज इक्वल टू एम बी हो जाएगा। नाउ अगर आप देखेंगे ए ओ एम इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल एज पर पाइथागोरस थ्योरम ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर, और इस तरह ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर एंड ए एम स्क्वायर इज इक्वल टू 400 दैट इज 20। ए एम 20 मिल गया, हमने जैसे बताया एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू 2 ए एम दैट इज 20 इंटू 2 क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, एंड दिस वे योर आंसर इज 40। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, फॉर द फॉलोइंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द मोड। अब देखिए क्लास और फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर दीजिए टेबल में। आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 नंबर है, तो मॉडल क्लास कौन सा होगा 40 to 55। अब 40 to 55 में अगर आप देखेंगे तो द क्लास इसमें साइज जो है 40 to 55 15 का है दैट इज एच, और द फ्रीक्वेंसी f1 क्या हो जाएगा 7, और उसके बाद f0 क्या हो जाएगा 3 और f2 क्या हो जाएगा 6, राइट। एंड दिस वे मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला है। इसका वैल्यू डाल दीजिए, यू विल गेट 40 प्लस 12 दैट इज 52, दैट इज मोड इज 52। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, Salma and Mona are friends. What is the probability that both will have different birthdays? और second number the same birthday in the year 2019. Now अगर आप देखें तो एक साल में 365 डेज हैं, तो डिफरेंट बर्थडे अगर देखें, अगर हम एज्यूम करते हैं कि सलमा और मोना हैव 365 आउटकम्स दैट आर इक्वली लाइकली, बरोबर, मतलब 365 सेम बर्थडे हो सकता है, तो अगर उसके ऑपोजिट में देखें तो कोई एक दिन ऐसा है जो डिफरेंट हो सकता है, तो देयरफॉर फॉर प्रोबेबिलिटी सलमास बर्थडे डिफरेंट फ्रॉम मोना कैन बी 365 माइनस 1 दैट इज 364। तो प्रोबेबिलिटी के दैट डिफरेंट बर्थडे विल बी 364 अपॉन 365, एक दिन खाली निकाल दीजिए। नाउ सेकंड नंबर है सलमा एंड मोना आर हैविंग दी सेम बर्थडे। अब सेम बर्थडे दैट इज़ 1 माइनस पी ऑफ ए, और यहाँ पे 2019 दिया है जो लीप ईयर नहीं है, देयरफॉर सेम रहेगा 365। सो लेट अस टेक प्रोबेबिलिटी ऑफ सलमा एंड मोना हैविंग द सेम बर्थडे इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए। ऑलरेडी हमने पी ऑफ ए फाइंड किया है 364 अपॉन 365, तो यू विल गेट 1 माइनस 364 अपॉन 365 दैट इज 1 अपॉन 365। दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, 5x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अपॉन x बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिए। 5x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 अपॉन x का एलसीएम लीजिए, दिस विल गिव 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 2। नाउ 6x को उस बाजू ले लीजिए तो इक्वेशन बन जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये x स्क्वायर को हमको अकेला रखना है तो डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो बाय डिवाइडिंग बाय 5 इट विल गेट x स्क्वायर माइनस 6 अपॉन 5x इन माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। नाउ आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर 2ab होता है बीच में, राइट, तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x का x स्क्वायर का x आ गया अपॉन इंटू 3 अपॉन 5। अभी लास्ट टाइम हमारा 3 अपॉन 5 है, दैट मीन 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर कर दीजिए दैट इज 9 अपॉन 25, और वो एक बार प्लस लिखा एक बार माइनस लिखना है, तो माइनस 2 अपॉन 5 के बाजू में माइनस 9 अपॉन 25 लिख दीजिए। दिस विल गिव x माइनस 3 अपॉन 5 होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और बाकी का जो है 2 अपॉन 5 प्लस 9 अपॉन 25, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलता है 19 अपॉन 25। दिस विल, इसको अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में करना है तो रूट 19 अपॉन 5 होल स्क्वायर कर देंगे, दिस विल गिव यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक बार प्लस एक बार माइनस, x माइनस 3 अपॉन 5 प्लस रूट 19 अपॉन 5, x माइनस 3 अपॉन 5 माइनस रूट 19 अपॉन 5। इस तरह आपको एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे तो you will get two solution that is roots, that is x is equal to 3 minus root 19 upon 5 and or x equal to 3 plus root 19 upon 5। इसका और क्वेश्चन भी है, तो और में आता है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये उससे इजी है, राइट, तो ये जरा देखिए बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0।
ये है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बराबर। तो दिस इज √2x फर्स्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है और जो लास्ट टर्म है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट 10, राइट। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलता है। अब ये 10 को हमको क्या करना है, 5 2 10 मतलब 5 + 2 7 हो जाएगा, मिडल टर्म स्प्लिट हो सकता है। तो √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। अब कॉमन निकालिए √2x पहले वाले में, यू विल गेट x + √2, फिर इसमें से 5 कॉमन निकाल दीजिए, वापस x + √2, एंड दिस वे यू विल गेट 2 थिंग्स, दैट इज x + √2 एंड √2x + 5 = 0। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए, x + √2 = 0 और √2x + 5 = 0, and this way you get the two roots, that is x = -√2 and x = -5/√2. Now the last question, in the given figure PQ is parallel to BC, then find AB, right। यहाँ पे देखिए 1.8 AQ का दिया है, QC का 5.4, PB का 7.2, खाली AP नहीं दिया है और हमको फाइंड आउट करना है AB। नाउ एज पर द सिमिलैरिटी थ्योरम, AP/PB = AQ/QC, सेम दोनों साइड से कंपेयर करना है। तो AP/7.2 = 1.8/5.4, इसको सॉल्व करते तो हमको मिलता है AP = 2.4, बट हमको फाइंड करना है AB। देयरफॉर AB = AP + PB, that is AB = 2.4 + 7.2, that is 9.6. So students, we have finished section B, question 26. So right now section C starts from 27 to 34 number question. Each question carries 3 marks. Now let's start with 27 number. On dividing 3x³ plus x² plus 2x plus 5 by a polynomial g of x, the quotient and the remainder were 3x minus 5 and 9x plus 10 respectively. Then find g of x. Now ये जब आपको g of x फाइंड करना है तो आपको जो फॉर्मूला है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वहाँ पे आप डिविडेंड पुट कीजिए, फिर उसके बाद डिविजर जो है g ऑफ x और क्वोशिएंट जो दिया है 3x minus 5 प्लस 9x plus 10। अब 9x plus 10 को इस बाजू लेके आइए तो हमारे डिविडेंड में से माइनस हो जाएगा, दैट इज 2x minus 9x minus 7x हो जाएगा, प्लस 5 minus 10 minus 5 हो जाएगा। अब रहा g ऑफ x इंटू 3x minus 5, दिस 3x minus 5 जो है वो डिविजर में चला जाएगा। और इस तरह आपको g ऑफ x फाइंड करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड देखिए, यहाँ पे 3x³ + x² - 7x - 5, 3x - 5 से डिवाइड करना है। सबसे पहले 3x ऑलरेडी दिया हुआ है तो क्या करना है, खाली x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ - 5x² आएगा, फिर उसका प्लस माइनस कर देंगे तो मिलेगा 6x² - 7x, फिर से देखिए 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर x। तो हमारा जो पहला पर्पस होगा वो फर्स्ट टर्म जो है उसको एलिमिनेट करने का होगा, तो इस तरह एलिमिनेट करते जाइए एंड यू विल गेट 0। देयरफॉर द gx is x² + 2x + 1. Now let's go to question number 28. Sum of the areas of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24 meter, and find the sides of the two squares. यहाँ एरिया का सम करना है और पेरीमीटर का डिफरेंस करना है। तो साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स बाय x मीटर एंड y मीटर है सपोज, तो पेरीमीटर विल बी 4x एंड 4y। क्यों बताइए, 4l है उसका फॉर्मूला, इसलिए 4x एंड 4y, और उनका एरिया क्या होगा x² एंड y²। पहला वाला है, अगर हम पेरीमीटर का डिफरेंस करते हैं तो 4x - 4y = 24 दिया हुआ है, राइट। तो 4 कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा x - y = 6, और x = क्या हो जाएगा y + 6, ये रख सकते हैं हमको पुट अप करने के लिए। अच्छा, दूसरा उन्होंने एरिया दिया है सम, x² + y² = 468। अब x का वैल्यू डाल दीजिए और इसको सॉल्व करते आ जाइए, y + 6 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते आएंगे तो आपको मिलेगा y + 18 एंड y - 12। अब y + 18 क्या हो जाएगा, y = -18 हो जाएगा और y = +12 आ जाएगा। आपको पता है कि कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल, उसका जो लेंथ है वो कभी माइनस में नहीं हो सकता है, राइट। देयरफॉर -18 नॉट पॉसिबल, देयरफॉर y = 12 आएगा। नाउ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर 12 मीटर। अच्छा, दूसरा क्या है, 12 + 6 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 18 मीटर, दैट इज x कितना हो जाएगा 18 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ question number 28. Now let's start with question number 29. For what values of n are the
nth terms of two APs 65, 67, 69 and 10, 17, 24 आर इक्वल, राइट। दोनों का AP इक्वल होगा तो कौन सा n होगा तो दोनों इक्वल होंगे। आपको दोनों का अलग अलग nth टर्म फाइंड करना है। पहले AP 65, 67, 69 का देखो तो A 65 है, D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 मतलब 67 माइनस 65 दैट इज 2। अब AN का फॉर्मूला लगा दीजिए, यू विल गेट AN इज इक्वल टू 65 प्लस n माइनस 1 2 दैट इज 65 माइनस 2 आ जाएगा 63, 63 प्लस 2n। अब इसी तरह सेकंड वाले का AP फाइंड कर दीजिए, AP इज इक्वल टू 10, 17, 24 दिया है ना, तो ये इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 80 माइनस 1 तो 17 माइनस 10 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, दैट इज AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D। वो वाला फॉर्मूला फिर से लगाइए, आपको मिलेगा AN इज इक्वल टू 3 प्लस 7। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों इक्वल है ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आपको n फाइंड करना है तो दोनों को सामने सामने रख दीजिए। 63 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 प्लस 7 है। इसको सॉल्व कीजिए, आपको मिल जाएगा 60 इज इक्वल टू 5n दैट इज n इज इक्वल टू 12। तो n इज इक्वल टू जब 12 होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 29 का और वाला, फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ AP -2, -5, -8 टिल -227। अब यहाँ पे A इज इक्वल टू -2 दिया है, राइट, और लास्ट टर्म दिया है -227। D इज इक्वल टू फाइंड आउट करो तो A2 माइनस A1 दैट इज -5 माइनस -2 मतलब +2 हो जाएगा, दैट यू विल गेट D इज इक्वल टू -3। L वाला फॉर्मूला L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D दैट इज -227 इज इक्वल टू -2 प्लस n माइनस 1 3। तो -227 प्लस 2 को इस बाजू लेके आइए, दैट इज -3n प्लस 3। दिस विल गिव -228 इज इक्वल टू -3n। n इज इक्वल टू 228 अपॉन 3 और n इज इक्वल टू आपको मिलेगा 76। अब अगर n फाइंड कर लेते हैं हम, क्योंकि 227 कौन सा n टर्म पे है वो फाइंड आउट करना जरूरी था। n फाइंड करते ही हम Sn फाइंड कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस L एंड दिस वे 76 अपॉन 2 -2 प्लस -227। इसको सॉल्व करेंगे तो 38 इंटू -229 therefore S76 हो जाएगा 8702। This will be the answer. Let's move to question number 30. If P23, Q3 and -2, R -3 -5 and S -4 -2 are the vertices of a quadrilateral, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQRS। नाउ जब भी इस तरह क्वाड्रिलेटरल दिया होगा तो इससे कोई भी एक बाजू से, एक डायगोनल से इसको दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे P एंड R को कनेक्ट किया है। इस तरह क्या हो गया, दो ट्राइंगल बन गया, PQR और दूसरा PSR। अब PQR का आपको फॉर्मूला मालूम है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला लगा के पहले PQR का फाइंड कीजिए। तो हमने PQR का फाइंड किया तो मिला हमको -33/2। अब -33/2 कभी भी किसी भी एरिया जो है, किसी का भी एरिया जो है कभी माइनस में नहीं हो सकता है। देयरफॉर हमको मॉड्यूल यूज़ करना है एंड इट विल कन्वर्ट टू बी 33/2 प्लस, राइट। या तो आप 16.5 लिखो या तो 33/2। नाउ आगे देखते हैं ट्राइंगल PSR। अगर आप फाइंड आउट करते हैं इसी तरह 1/2 2 -2 प्लस 5 इस तरह हर एक का वैल्यू पुट करते हैं तो आपको मिलेगा 23/2। अब ये दोनों ट्राइंगल को प्लस कर देते हैं। एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR प्लस PSR। 33/2 प्लस 23/2 you will get 56/2 that is 28 square units. Okay, so this is the question number 30. Now let's move to 31. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 15 minutes. Right? Find the distance to be swept to complete one revolution. Now find the distance to be swept. ये जगह ध्यान रखना है, बरोबर। तो पहले 15 मिनट का फाइंड आउट करना है। आपको पता है कि एक क्लॉक में पूरा 360 डिग्री होता है और 15 के 4 होते हैं, 4 भाग। दिस इज़ 1 क्वाड्रेंट, इस तरह 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो अगर आपको पहले थीटा फाइंड करना जरूरी है तो थीटा इज इक्वल टू 360/4। ये डायग्राम देख लीजिए, बरोबर, 15 मिनट्स का 360/4 तो थीटा 90 मिल जाएगा। अब फॉर्मूला है एरिया ऑफ द सेक्टर इज OBA, राइट, दैट इज θ/360 इंटू πr²। इसका वैल्यू पुट करते हैं तो आपको मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब
कितना मिनट बाकी टाइम रहेगा, कितना टाइम लेगा वो डिस्टेंस कवर करने का, राइट। तो दैट इज होल सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर माइनस दिस ओ ए बी, राइट, सेक्टर ओ ए बी। तो 154 वो हमने फाइंड कर दिया है, उसका वैल्यू आप डालेंगे तो 616 माइनस 154 आएगा, दैट इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सेकंड आंसर। नाउ और में है 31 का, इन द गिवन फिगर OACB is quadrant of a circle with center O and diameter 7 cm. If OD is equal to 2 cm, find the area of the quadrant OACB। वापस देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखना, एंगल जो है 90 डिग्री है, बराबर। और दूसरी बात OACB को अगर आप देखेंगे तो उसका एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, ये डालेंगे तो आपको मिलेगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा क्वाड्रेंट OACB का। अब उसमें से उन्होंने क्या किया, OD का ऑलरेडी वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे OB जो है आपको पता है ये है हमारा रेडियस, राइट। तो देयरफॉर यू डोंट नीड टू चेक आउट विथ अदर थिंग्स, तो ये इजी है, सब दिया हुआ है। तो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड कर देना है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल DOP का क्या हो जाएगा, 1/2 अल्टीट्यूड इंटू बेस। तो ये फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2 इंटू 7/2, राइट, दैट इज 7/2 मिला। तो अभी हमको शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो OACB में से DOB माइनस कर दो, और इस तरह आप माइनस करोगे तो 77/8 माइनस 7/2, दैट इज 77/8। LCM लेंगे तो माइनस 28/8 हो जाएगा, दैट यू विल गेट 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही छोड़ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 28 centimeter and the total height of the vessel is 26 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. देखिए, ये बात बोर्ड एग्जाम में उन्होंने किया क्या है, ज़्यादातर टेक्सटुअल सम्स लिए हैं, लेकिन हर टेक्स्ट बुक के हर एक सम में उन्होंने क्या किया, वैल्यू चेंज किया है। वैल्यू मतलब बहुत बड़ा चेंज नहीं किया है, जो अगर यहाँ पे 14 है तो इसका 28 किया, 13 तो 26, थोड़ा सा डबल किया है, बराबर। तो आपको थोड़ा सा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह सम्स में वैल्यू चेंज करके आएंगे, लेकिन आपको ईजी रहेगा अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो। नाउ ये वाला देखिए डायमीटर है, नीचे हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर सिलेंडर है। अब हेमिस्फीयर जो है 28 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 14 में हो जाएगा, और उसका रेडियस और हाइट जो है यहाँ पे देखिए 14 सेंटीमीटर 26 में से माइनस करेंगे तो मिल जाएगा 12। तो आपको सबसे पहले इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल फाइंड करना है, तो CSA ऑफ सिलिंड्रिकल वो लेना है, और दूसरा CSA ऑफ हेमिस्फीयर वेसल। तो ये दोनों पार्ट का अगर फॉर्मूला है तो 2πRh प्लस 2πr², 2πr कॉमन निकाल दिया, h प्लस r, क्योंकि रेडियस दोनों के लिए सेम ही है, बराबर माउंट किया गया है। देयरफॉर 2 × 22/7 और इंटू 14, 12 + 14 इसका वैल्यू दीजिए, तो 88 × 26 दैट इज 2288 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 33। अब 33 जो है वो स्टैट्स का है, राइट। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द एजेस ऑफ 100%, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। आपको टेबल ढूंढना है, जब भी मीडियन फाइंड करना है तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम देखते हैं 15, 31, 69, 84, 93 एंड 100। अब n = 100 दिया है तो n/2 क्या हो जाएगा, 50। नाउ ये फाइंड आउट करो 50 कहाँ फॉल आउट होता है। 50 फॉल आउट होता है 40 और 50 के बीच में, तो 40 to 50 विल बी योर मीडियन क्लास। अब यहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा, f फ्रीक्वेंसी = 38, उसके सामने वाला, n = 100, h = 10, राइट, क्लास हाइट, और l = 40 एंड CF = 31। ये मीडियन के फॉर्मूला में डालिए, l + n/2 - CF/f × h। आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए, 40 + 50 - 31/80, 38 × 10। अब 50 - 31 क्या हो जाएगा, 19/38 × 10। 19 2s are 38, 2 5s are 10। अगर सॉल्व करेंगे तो 40 + 5 दैट विल कम 45 years। नाउ नेक्स्ट इज और वाला, द मीन्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, बराबर। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये सब में आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर फॉर्मूला पूछा नहीं है। हो सके तो FI XI वाला बहुत ईजी रहेगा, तो आप दोनों को पहले XI फाइंड कर दीजिए। XI देखिए 11, 13 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी तरह एक एक करके फाइंड कर देंगे, और उसके बाद FI XI फाइंड कीजिए।
FI/XI में आपको ये जो F पार्ट वाला है उसको वैसे ही रखना है, दैट इज़ 1008 प्लस 16F, और यहाँ फ्रीक्वेंसी में भी F पार्ट वाला अलग रखना है 55 प्लस F, दैट इज़ अब x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI, x बार का वैल्यू डाल दीजिए और ये सम सॉल्व कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और आपको मिलेगा f इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, दैट इज f इज इक्वल टू 9, राइट। और जो लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये कुछ नहीं, थियरम 10.2 है पेज नंबर 211 पे, और आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट। सेक्शन डी, a boat goes 40 km upstream and 49 km downstream in 15 hours. In the same river, it can go 25 km upstream and 35 km downstream in 10 hours. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. Now let the speed of the boat in still water is x km per hour and the speed of the stream is y km per hour. अब स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई, डाउनस्ट्रीम का मतलब है पानी का जो बहाव है वो भी आपको साथ देगा, देयरफॉर प्लस हो जाएगा, राइट। एंड दैट ऑफ द स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम विल बी x माइनस वाई, बहाव आपके अगेंस्ट पे होगा तो बोट का स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। नाउ टाइम t1 अगर दें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा। अब ये जो है, नाउ इन द फर्स्ट केस इट टेक्स 15 आवर्स, बराबर है, तो t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 अपॉन x माइनस वाई एंड t2 इज इक्वल टू 49 अपॉन x प्लस वाई। अब अगर ये देखिए 40 अपॉन x माइनस वाई और 49 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, इसको हमको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना है। इन केस 2 25 अपॉन x माइनस वाई प्लस 35 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आवर्स, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू m ले लेते हैं और 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू n ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा इक्वेशन 40m प्लस 49n इज इक्वल टू 15, 25m plus 35n is equal to 10. Now multiplying equation 3 by 5 and 4 by 8 we can and subtract it. अब मैंने ये एलिमिनेशन मेथड से किया है, आपको जो मेथड से करना है आप कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी मेथड से, राइट। तो इस तरह मैंने क्या किया, जो m है उसको इक्वल कर दिया, 200m प्लस 245n इज इक्वल टू 75, 200m प्लस 280n इज इक्वल टू 80, माइनस करता गया, साइन चेंज किया तो आया माइनस 35n अपॉन इज इक्वल टू माइनस 5, n इज इक्वल टू 1/7 मिलता है, बराबर। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट 40m प्लस 49 इंटू 1/7, तो 7 7 तो 49 हो जाएगा, 40m प्लस 7 इज इक्वल टू 15, 40m इज इक्वल टू 8 एंड दिस वे m इज इक्वल टू 8/40, तो m इज इक्वल टू 1/5। अब यहाँ काम खत्म नहीं हुआ, बराबर। अब हमने जो एज्यूम किया था उसका वैल्यू ले लीजिए, 1 अपॉन x प्लस वाई, 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1/5 ले लेते हैं, बराबर। अब ये 1/5 रखा, उसको अगर हम देखते तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 आएगा, 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1/7 ले लेते हैं, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, आपको मिलेगा x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड y इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर। दिस वे द स्पीड ऑफ द बोट विल बी 6 kilometer per hour and that of the stream will be 1 kilometer per hour, right? I hope you got. Now question number 36. As observed from the top of the 100-meter high hill, the angle of depression of the top of a tower is 30 degree and the angle of depression of the bottom of the tower is 45 degree. Now find the height of the tower and the distance between the base of a tower and the base of the hill, बराबर। तो अब यहाँ क्या है, आपको पहले तो डायग्राम जोड़ देना है। डायग्राम इसको आप देखिए, मैंने इसको फिर डिफाइन भी करना है, AC इज इक्वल टू हिल एंड ED इज इक्वल टू टावर। अब ED इक्वल टू BC, ये एक रेक्टेंगल जैसा जोड़ दो। फिर उसके बाद हमको जैसे दिया है एंगल A का जो डिप्रेशन टॉप ऑफ मतलब E पे क्या आएगा 30 डिग्री एंड दैट टू एट द D एंगल D पे पॉइंट D पे क्या आएगा 45 डिग्री। नाउ डॉटेड लाइन दौड़ना जरूरी है टू शो दैट इट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। एलिवेशन में दौड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन डिप्रेशन में यू नीड टू शो द डॉटेड लाइन 30 एंड 45। नाउ इन ट्राइंगल ACP सबसे पहले 45 डिग्री जहाँ दिया होता है वो ले लीजिए। तो इन ट्राइंगल ACD tan 45 इक्वल टू AC अपॉन CD, तो tan 45 1 हो जाता है इज इक्वल टू 100 अपॉन CD, देयरफॉर CD इज इक्वल टू 100 मीटर, ये मिल गया। अब CD 100 मीटर मिलेगा तो BE भी 100 मीटर हो गया। इस तरह आपको ट्राइंगल ABE सॉल्व करने में यूज़ रहेगा।
तो ट्राइंगल ए बी में tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 100, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 100/√3, ए बी इज इक्वल टू 100 इंटू 1/√3 का वैल्यू दिया हुआ है, बराबर, दैट इज 0.58। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए बी इज इक्वल टू 58 मीटर। नाउ टावर ई डी इज इक्वल टू बी सी है, राइट। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, बी सी इज इक्वल टू ए सी माइनस ए बी, दैट इज 100 माइनस 58, दैट इज 42 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर विल बी 42 मीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सी डी क्या है, सेम रहेगा, दैट इज 100 मीटर। तो दोनों आंसर हमको आगे, दिस इज द थिंग। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 37 नंबर। अ कंटेनर शेप्ड like a right circular cylinder having radius 6 cm and a height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled into the cones of height 12 cm and radius 3 cm. Having a hemisphere shape on the top, find the number of such cones which can be filled with the ice cream. So जो बच्चों लोगों ने टेक्स्ट बुक के सम किए हैं, ये सारे ये पेपर में ज़्यादातर वैल्यूज़ चेंज किया है, कुछ ना कुछ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, इसलिए आपको हमेशा सम पढ़ना ज़रूरी है, बराबर। तो यहाँ देखिए टेक्स्ट बुक में डायमीटर दिया है, यहाँ पे डायरेक्ट रेडियस दिया है, वैल्यू में ज़्यादा चेंजेस नहीं, लेकिन डायमीटर और रेडियस उन्होंने डायरेक्ट 12 को 6 करके दिया है, राइट। तो हाइट ऑफ द H1 सिलेंड्रिकल कंटेनर 15 सेंटीमीटर, रेडियस R1 ऑफ द सर्कुलर एंड ऑफ द कंटेनर 6 सेंटीमीटर, रेडियस R2 ऑफ द सर्कुलर एंड ऑफ द आइसक्रीम कोन 3 सेंटीमीटर एंड हाइट H2 ऑफ द कोन विल बी 12 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम, ये आपको देखिए सबसे शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। जब भी कुछ नंबर ढूंढना है, नंबर ऑफ कोन्स, नंबर ऑफ बीट्स, नंबर ऑफ ये, तो हमेशा क्या करना है, जो प्रिंसिपल है, मतलब जिस चीज़ को हमको पिघालना है, मेल्ट करना है या किसी में से लेना है, उसको ऊपर रखने का है, और जिस चीज़ का बनाना है उस तरह का वो एक नीचे रखना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है और हमको कोन भरना है आइसक्रीम से, तो नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये हमको नीचे लगाना है, राइट। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला πr²h और नीचे वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr² प्लस 2/3 πr³, दैट इज हेमिस्फीयर का। अब ये इसका वैल्यू डाल लीजिए, पाई कट कर दीजिए, आराम से धीमे से सॉल्व कीजिए। 36 × 15/36 + 18 आएगा और इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 10। दिस वे 10 आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम, राइट। क्वेश्चन नंबर 38 थियरम में है और क्वेश्चन नंबर 39 कंस्ट्रक्शन है, जो आपको अवेलेबल है टेक्स्ट बुक में। ओके, सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द स्टैंडर्ड पेपर ऑफ 10th स्टैंडर्ड held on 16th March 2023. So I hope you got it, और अगर कोई आपको क्वेरी है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स।